स्क्रीन टच स्क्रीन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय संविधान। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आज गणतंत्र दिवस है। आज के दिन हमारा संविधान व्यवहारिक रूप से लागू हुआ था। सभी को नमस्कार, जुड़ते जाइए। हाय हेलो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि संविधान महज एक किताब नहीं है, ये एक ऐसा विधान है, या आप यूं कहिए कि एक ऐसा नियम है, एक ऐसा रूल है, एक ऐसा कायदा है जिससे हमारा देश संचालित होता है, चलता है। यही एक ऐसी चीज है जो हमें एक देश के रूप में आपस में जोड़ती है, देश होने का एहसास कराती है। अगर हमें कोई देश होने का, हमें एक देश होने का कोई अगर एहसास कराता है तो ये संविधान है। अगर संविधान सुरक्षित रहेगा तो हमारे घर में पड़ी गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब भी सुरक्षित रहेगा। हमारे किताबों, हमारे हाथों में वो किताबें सुरक्षित रहेंगी जिन्हें बचाने की हम आज बात करते हैं। दोस्तों, हमारे देश की व्यवस्था सिर्फ IAS, IPS मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों से नहीं बनती। हमारे देश की व्यवस्था हमारे देश के लोगों से बनती है। इस देश में रहने वाले लोग, मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले मजदूरों, किसानों, माओ बहनों, दुकानदारों आदि से बनती हैं। आजादी के 74-75 साल बाद भी इन सब की स्थिति क्या है, जग जाहिर है। क्या हम इस देश को एक मुकम्मल राष्ट्र बना पाए? आज भी वो लोग हाशिए पर खड़े हुए हैं। दलितों, पिछड़ों की हालात क्या है इस देश में? क्या हम इस देश को अंबेडकर, कलाम, गांधी के सपनों का देश बना पाए? ये सवाल है आपसे, हम सब से। चूंकि आज संविधान दिवस है तो मैं आज संविधान की प्रस्तावना पर बात करता हूं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं संविधान पर, जो शुरू ही होता है विद द पीपल ऑफ इंडिया से। हम भारत के लोग। संविधान में जो ये हम है, गणतंत्र में वही गण है, लोकतंत्र में वही लोक है। ये चीजें आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। लोकतंत्र का लोक, गणतंत्र का गण और संविधान का हम, ये आपस में अलग अलग नहीं है। संविधान निर्माण करते समय संविधान निर्माताओं को ये आशंका हुई कि क्या यह संविधान सही साबित होगा। हमने जिसके लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी, जितना मेहनत किया हमने, क्या यह सही साबित होगा? यह आशंकाएं उस समय भी थी, और इसी आशंका के तहत डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था यह संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर इसे लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो अंततः यह बुरा ही साबित होगा। इसी के संदर्भ में आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि यह संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर इसे लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो यह अच्छा ही साबित होगा। अब ये जो लागू करने वाले लोग हैं, उन्हें चुनता कौन है? हम चुनते हैं, आप चुनते हैं, अपने मत से, अपने वोट से चुनते हैं। तो हमारी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि हम ऐसे लोगों को चुने जो इस देश को, जो हमारे संविधान के साथ, जो इस देश के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ न करें। संविधान लागू करने का अधिकार जो है वो नेताओं के पास है, इस देश को चलाने वाले लोगों के पास है। इस देश की 135 करोड़ आबादी के साथ उन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इस देश को
इस देश के 135 करोड़ लोगों के साथ वो अन्याय न होने दे। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये उनकी जिम्मेदारी है। इन सब के बाद भी यदि हमारे साथ कुछ अन्याय होता है, कुछ गलत होता है, तो इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हम हैं, आप हैं, क्योंकि हमने ऐसे गलत लोगों को चुना है। अगर फिर भी हमारे आपके अधिकारों का हनन होता है, हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध में बांटा जाता है, तो इसके जिम्मेदार हम हैं, आप हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग। इसमें ये नहीं लिखा है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, दलित, पिछड़े, आदिवासी, ये नहीं लिखा है। उसमें लिखा है हम भारत के लोग। उसमें किसी खास जाति या मजहब का नाम नहीं लिखा है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें सभी धर्मों का, सभी जातियों का समान अधिकार है। हमारे संविधान में ही सभी धर्मों, जातियों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। इस देश की सियासत पर काबिज लोगों का वास्ता किसी एक मजहब या जाति से नहीं है। आज जब हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो अनजाने में ही सही हम कहीं न कहीं संविधान के खिलाफ होते हैं। क्योंकि क्योंकि हमारे संविधान के प्रस्तावना में ही लिखा गया है, जो हमारे संविधान की आत्मा है, उस प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये जो पंथ निरपेक्ष है, ये जो धर्म निरपेक्ष है, यही हमें किसी एक धर्म विशेष का राष्ट्र बनने से रोकती है। हम अपने संविधान की आत्मा के खिलाफ जा रहे होते हैं जब हम ये कह रहे होते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। मुझे याद है, मैं एक बार कहीं पढ़ रहा था कि एक बार हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जो थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक बार राष्ट्रपति रहते हुए वो सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम में जा रहे थे। उन्हें निमंत्रण आया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पत्र लिखा। उस समय मौजूदा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि आप इस देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, आपको किसी एक धर्म विशेष के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि वो नहीं गए, परंतु कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उसके बावजूद वो गए। अब जब वो उसके बाद भी गए, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक किताब लिखी है, आप पढ़िएगा। इस देश के सबसे अच्छे समाजवादी नेता इमरजेंसी में जो जेल गए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलने पर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक किताब है द गिल्टी ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन के गुनाहगार। उस किताब में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लिखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहते हुए बनारस में ब्राह्मणों के पैर धुलते हैं। उस समय जवाहरलाल नेहरू अब एक पत्र लिखते हैं उस तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को, तुरंत पत्र लिखते हैं कि मैं शर्मिंदा हूं कि हमारे देश के सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति बनारस में जाकर ब्राह्मणों के पैर धुलता है। ये शब्द थे जवाहरलाल नेहरू के। उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं। आज क्या हो रहा है जग जाहिर है, मुझे किसी प्रकार से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि अब जब आप गांधी को, नेहरू को, अंबेडकर को गाली दें तो उससे पहले आप ये सोचें, उससे पहले आप उन्हें जाकर पढ़ें। जवाहरलाल नेहरू ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, उनकी सोच समाजवादी थी, सबको साथ जोड़कर चलने की सोच थी। अगर आप भगत सिंह का जरा सा भी सम्मान करते हैं, सरदार भगत सिंह का, तो आप उनके आइडिया ऑफ इंडिया को सोचिए, देखिए, समझिए। उनके लिए आइडिया ऑफ इंडिया क्या था, उनके लिए एक देश क्या था, वो किसी धर्म। अगर आप थोड़ा सा भी भगत सिंह के बारे में जानते होंगे तो आप ये जरूर जानते होंगे कि वो किसी धर्म को नहीं मानते थे। वो ना उनकी देश के प्रति आस्था थी, किसी धर्म विशेष के प्रति आस्था नहीं थी। उनके लिए ये देश सर्वप्रथम था। वो किसी धर्म पे विश्वास नहीं रखते थे। मैं समझता हूं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि धर्म किसी भी व्यक्ति का निजी मामला है। धर्म को घर में रहना चाहिए। हमारे लिए हमारा धर्म हमारा कर्म, इसीलिए तो कहा जाता है कर्म ही पूजा है। हमारे लोग जब तक हम अपने महापुरुषों के आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं समझेंगे, तब तक कोई आएगा, हमें जाति, धर्म, मजहब में बांटेगा और हम पर शासन करेगा। हमें अपने देश के आइडिया ऑफ इंडिया को समझना चाहिए, हमें अपने महापुरुषों के आइडिया ऑफ इंडिया को समझना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने एक किताब लिखी है, जाके पढ़िएगा पहले। पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान या भारत का विभाजन करके एक किताब है। उसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू धर्म की अवधारणा ही, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा ही दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ है। और हम क्या करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चल देते हैं। जब हम हिंदू राष्ट्र बनाने चलते हैं तब हम अपने संविधान के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष, हमारा राष्ट्र ही धर्मनिरपेक्ष है। इस देश में सभी धर्मों को समान आदर दिया गया है। सबको साथ जोड़कर चलने से ही हम एक मुकम्मल राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हमारा संविधान बचा रहेगा। लास्ट बार कह रहा हूं, हमारा संविधान बचा रहेगा तो हम गीता भी पढ़ पाएंगे, कुरान भी पढ़ पाएंगे, बाइबिल भी पढ़ पाएंगे और गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ पाएंगे। अगर हमारा संविधान नहीं बचा रहा तो हम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इन सब चीजों को पढ़ने का अधिकार जो हमें देता है वो हमारा संविधान है। इसलिए शिक्षा जरूरी है। सर्वप्रथम आज विश्वविद्यालय नष्ट किए जा रहे हैं। हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? इस देश के मजदूरों के लिए क्या है? इस देश में हमारे देश के सत्ता पर बैठे लोगों को किसी विशेष धर्म या जाति से मतलब नहीं होना चाहिए। आज संविधान दिवस है, इसलिए मैं अपनी देश के, अपने ये जो हमारे लिए ये हमारा संविधान है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। मैं इसकी प्रस्तावना को पढ़ते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। अगर ये बचा रहेगा तो हम रहेंगे, क्योंकि हमें अपने धर्म को मानने का अधिकार पहले नहीं था। ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है। आज जो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे लोगों को यह समझना चाहिए कि इस देश में संविधान बचाने वाले लोग अभी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। ये जो संविधान है ये हमें वो ताकत देता है कि हम मंदिर में जाके पिटते नहीं हैं। मैं अपनी बात इस किताब में लिखी प्रस्तावना को पढ़ के आज समाप्त करूंगा।
आप देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जिसने हमें जीने का अधिकार दिया है, मैं अपने जीवन में केवल दो लोगों को मानता हूं बस। एक एक बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, और एक मेरे पापा जो हमें पढ़ा रहे हैं। आपको भी ऐसे ही मानना चाहिए। इस व्यक्ति ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया और एक बंदा हमें पढ़ा रहा है, इसके अलावा कोई है नहीं। आप भगत सिंह को अगर जरा सा भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है चीजें। मैं आपको प्रस्तावना में इस संविधान की पढ़ रहा हूँ। आज संविधान दिवस है। इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ धर्मनिरपेक्ष, हमारे संविधान में लिखा हुआ है हमारा देश सभी धर्मों को समान आदर देता है। जब हम किसी एक धर्म विशेष की बात करते हैं तो हम अपने संविधान के खिलाफ जाते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में कौन कौन, इस देश में रहने वाला 135 करोड़ आबादी, मजदूर, किसान, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, ये जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, वो सब हमारे देश का नागरिक है। सामाजिक नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, सामाजिक न्याय की बात करता है हमारा संविधान। राजनैतिक न्याय, राजनैतिक हिस्सेदारी की बात करता है, आर्थिक बराबरी की बात करता है। आज संविधान कहाँ लागू है? अब बताइए, संविधान खतरे में क्यों नहीं है? सही कहते हैं लोग जो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, सही कहते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, हमें बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अभी कल ही की घटना है, प्रयागराज में आंदोलन कर रहे छात्रों को कितनी बेरहमी से पीटा होगा। आपके व्हाट्सएप पर भी वीडियो गया होगा, देखा होगा आपने। वो कोई आतंकवादी नहीं थे, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे, यहाँ पढ़ने वाले गरीबों, मजदूरों, किसानों के बेटे थे। उन्हें किस कदर मारा गया बेरहमी के साथ। वो क्या करने गए थे? रेलवे के प्राइवेटाइजेशन में के विरोध में, जो सरकार नौकरियां नहीं दे रही है उसका विरोध कर रहे थे। उन्हें किस कदर पीटा गया। हमारी बेरहमी सरकार को ये समझना चाहिए। ये जो एसएसपी डीएम बैठे हुए हैं, ये लोग ही इसी 10x10 के कमरे से निकले हुए हैं। ये संघर्ष समझते हैं, लेकिन क्या करें बेचारे, ऊपर से दबाव आता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, किसी भी देवी देवता को पूजने की स्वतंत्रता है हमारे संविधान में। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अवसर की समता मतलब आप भी डीएम एसपी बन सकते हैं। ये समानता जो है वो हमें हमारे संविधान ने दिया है। 5000 साल, करोड़ों सालों तक हम लोगों को, इस देश के दलितों, पिछड़ों को पूजा करने का अधिकार नहीं था। शिक्षा पर, इतने वर्षों तक शिक्षा पर केवल कुछ ब्राह्मणों का अधिकार था। और सेना में अधिकार किसका था? क्षत्रियों का। व्यापार पर अधिकार किसका था? व्यापार पर वैश्यों का। इस देश के दलित पिछड़े कहाँ गए? इन सबको अगर किसी ने अधिकार दिया है तो वो संविधान ने दिया है। आज संविधान बचाने की बात करिए, धर्म और राष्ट्र धर्म बचाने की बात ना करिए। अगर आप भगत सिंह के आइडिया ऑफ इंडिया, गांधी जी के आइडिया ऑफ इंडिया, गांधी जी से बड़ा हिंदू कोई नहीं था। लेकिन जब वो हे राम कहते थे तो उनके हे राम कहने से मुसलमानों या अन्य धर्म के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज हे राम के नाम से जो दंगा भड़काया जा रहा है, मैं उस चीज के खिलाफ हूं। फिर हम संविधान की प्रस्तावना पर आते हैं। मैं तो बहक जा रहा हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समाजवादी, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता। अगर हम किसी को इस देश से भगाने की बात करते हैं तो हम कहीं न कहीं इस देश की अखंडता पर सवाल उठाते हैं। अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज चूंकि तारीख तो संविधान जो था वो बन गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन ये लागू आज के दिन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2000 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। हमारे आपके लिए गीता, बाइबल, कुरान ये है, हमारे घरों में रखी किताबें नहीं हैं। आप सभी जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। मामा जी आपको भी प्रणाम, बिजलाल मामा जी प्रणाम आपको, विकास भाई नमस्कार, संतोष नमस्कार। आप इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग थोड़ा सा जागिए, देखिए कब तक ऐसा करते रहेंगे। अगर अब भी नहीं जगे तो हम पीछे चले जाएंगे, देश तो बहुत आगे जाएगा, देश के चंद लोग बहुत आगे जाएंगे। आज के दौर में गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। हमारा संविधान आर्थिक राजनीतिक समानता की बात करता है। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भीम, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।